ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेनर्स। सो ये जो हमारा शिफ्ट है, ये आपकी शिफ्ट है 1 दिसंबर 2022 की, जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, वो वाली शिफ्ट है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका गलत भी था, तो वो हमने स्किप कर दिया है। बाकी हम स्टार्ट करते हैं भाई। सो पहला क्वेश्चन है आपका, द डीआई का ही पहला क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय द एट कंपनीज। यानी कि देखो, एक्चुअल नंबर तो हमसे पूछा नहीं गया है, सो सीधा हम परसेंटेज के अंदर ही बात करेंगे। तो बात कर लेता हूँ बी, सी, एफ एंड एच की। ठीक है। सो ये जो जितने भी चार कंपनीज है, ये बाकी जितनी भी टोटल कंपनीज है, 8 कंपनीज है एच तक, यानी कि जितनी भी टोटल कंपनीज है इंक्लूडिंग बी, सी, एच और एफ, तो इससे कितना परसेंट कम है ये। ओके। सो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे बी आपका 27 है, तो 27 प्लस 18 सी है आपका, एंड एफ 7 एंड एच है गाइज आपका 40। ठीक है। सो टोटल कितना आ जाएगा, 66 है। अच्छा, टोटल तो आपका ये पूरा 100% है ना। ठीक है। सो टोटल ये पूरा आपका 100% है, ये आपका 66% है, और टोटल आपका 100% है। तो कितना कम है यहाँ पर ये इससे, 34% कम है। सो आंसर कितना है हमारा 34। बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। बोला गया था बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन, इज हाइएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157। यानी कि हाईएस्ट जो स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से 157 ज़्यादा है। ओके। इफ़ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन दोनों इनिंग्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जो रिमेनिंग इनिंग्स है ना, उनका एवरेज आपका 42 है। सो फाइंड द हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग, यानी कि आपको एच की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। ओके। सो बेसिक से नहीं कर रहे अभी हम इस क्वेश्चन को। तो 27 इनिंग्स थी आपकी, उसके अंदर 40, जो उन 27 इनिंग्स का जो एवरेज था वो आपका 47 था। आगे बोला गया कि जो 2 इनिंग्स एक्सक्लूड कर दी गई हैं, यानी 25 इनिंग्स जो रिमेनिंग है, उनका एवरेज आपका 42 है। ठीक है। सो जो दोनों इनिंग्स का मैं एक बार सम निकाल लेता हूँ कितना आएगा आपका। तो अब आपको पता है गाइस, ये 25 इनिंग्स है, मीन्स दोनों इनिंग्स चली गई है ना, दोनों इनिंग्स चली गई हैं, तो एवरेज आपका 2 से कम, मतलब 5 से कम हो गया है। सो अगर एक इनिंग आपकी 47 की थी, तो 47 इंटू टू, मेरी 2 इनिंग 47 इंटू टू हो जाएंगी। प्लस में ये जो पाँच पाँच इनके जाने से जो 5 एवरेज कम हो गया गाइज, इनके जाने से 5 एवरेज कम हो गया, वो इन 25 से 5 वापस लेके भी जाएंगे, प्लस में 25 इंटू 25 भी कर देंगे हम। सो दिस इज 94 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 290, जो कि आपका एच प्लस एल आ जाएगा। यानी दोनों इनिंग्स का सम आपका कितना आ जाएगा, 219, मीन्स आपका एच प्लस एल इज इक्वल्स टू 219 है। सो आपको यहाँ पर एच की वैल्यू बतानी थी, मीन्स आपको 2h की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो भाई क्या करिए, इनको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सो ऐड कर लेंगे, आपका कितना आ रहा है ये, 376 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 18 दूनी 36 होता है, और 18 दूनी 36 होता है, 2 से कैंसिल करा है मैंने, और 2 8 16, यानी कि आपकी एच कितना आ गया, 188। सो 188 हमारा सेकेंड आंसर है। ओके। सो क्वेश्चन इज कोस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 प्लस कोसेक 30। सो कोस 45 आपका 1/√2 होता है, एंड अगर मैं सेक 30 की बात करता हूँ तो सेक 30 2/√3। कोस का अगर जल्दी से याद ना है तो आप कोस का उल्टा कर दो जल्दी से, और कोस 30 आपका साइन का उल्टा, यानी कि 2। ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। सो 1/√2, अगर मैं 2 यहाँ पर कॉमन लेता हूँ तो ये √3 + 1 हो जाएगा /√3। मल्टीप्लाई करते हैं, सो √3 /2√2 ब्रैकेट √3 + 1। देखो थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, तो मैं ऊपर नीचे यहाँ पर √3 - 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो √3 - 1 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज 3 - 1, 3 - √3, एंड ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 1 आपका 2 हो गया। सो 2 × 2 4√2,
4√2 हो गया। देखो यहाँ पे और सिंप्लीफाई किया गया है, तो यानी कि √2 से ऊपर नीचे अगेन मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो दिस इज 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 2 ज़ा 8। सो ऑप्शन 1 इज माई आंसर। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन तो शुरुआत में इजी था, बस थोड़ा सिंप्लीफाई करना था इसको। आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका 4 ब्रैकेट 17 क्यूब माइनस 7 क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल्स टू 40 है। तो मुझे यहाँ पर पी की वैल्यू बतानी है। सो यहाँ पर आपको ए की क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी कि ए माइनस बी मीन्स 17 माइनस 7 ब्रैकेट 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 7 अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल्स टू 40 है भाई। ये चीज़ आपको वैसे ही देखो पहले ही ऑब्जर्व हो जाएगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। 17 माइनस 7 आपका 10 हो गया, 4 इंटू 10 आपका 40 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको कंपेयर करता हूँ तो आप देख रहे हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है 17 इंटू 7 मीन्स 17 7 ज़ा 119 17 7 119। सो पहला ऑप्शन है। इसी तरह क्या बोला गया कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर और राइट एंगल एट क्यू द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पी आर इज 17 यूनिट एंड द लेंथ ऑफ क्यू आर इज 8 यूनिट एंड द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू इज 15 यूनिट। और एंगल आर पी क्यू आपको ए है, सो साइन ए प्लस साइन कोस ए आपको बताना है यहाँ पर। तो पी क्यू आर है राइट एंगल एट क्यू, यानी कि पी क्यू आर, ठीक है। पी आर आपका 17 यूनिट है और क्यू आर की अगर मैं बात करता हूँ आपका 8 यूनिट। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है और यहाँ पे गिवन भी अगर नहीं भी देती है एक साइड तो हम पता कर लेते कि 8 15 17 का ट्रिपलेट होता ही है वैसे। आर पी क्यू अगर मैं बात करता हूँ आर पी क्यू आपका ए है, आर पी आपका ए है, तो साइन ए प्लस कोस ए की मुझे यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो साइन ए यानी साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो 8 अपॉन 17 मीन्स साइन ए प्लस कोस ए की यहाँ पर मुझे वैल्यू बतानी है भाई। तो साइन ए कितना हो जाएगा 8 अपॉन 17 एंड कोस ए आपको बताना है बी अपॉन एच होता है। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स 15 अपॉन 17। सो 8 5 13 यानी 23 अपॉन 17 आपका आंसर आ जाएगा। सो रेडियस बोला गया कि एक सेकंड में कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। 6th क्वेश्चन है भाई, बोला गया रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 60 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड। सो दोनों ही रेडियस है और रेडियस के बीच में 60 डिग्री का एंगल बना रखा है, तो यानी कि कोड की भी वही लेंथ होगी जो लेंथ आपकी रेडियस होगी, बिकॉज ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सो सेंटर है, सेंटर से आपकी रेडियस बना है और इनके बीच में एक कोड है, ये दोनों ही रेडियस है यानी इक्वल होंगी और ये 60 डिग्री है। सो ये दोनों साइडें बराबर हैं, यानी कि बचे हुए अगर मैं 180 में से 60 माइनस करता हूँ सो आपका कितना आ जाएगा 120 मीन्स 120 आपके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया, मीन्स इक्वलेटेड ट्रायंगल होगी तो ये वाली साइड भी आपकी इक्वल हो जाएगी। ये आपका 10 सेंटीमीटर था, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो योर 10 सेंटीमीटर। सो थर्ड ऑप्शन। आगे क्वेश्चन करते हैं। इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी आपका 12 है, ए सी 10 है, बी ए सी की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 डिग्री है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ बी सी। देखो बी सी की मुझे यहाँ पर लेंथ बतानी है, सो कोसाइन फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीधी सी। सो कोस ए इज इक्वल्स टू साइड का, ये जो आपकी बगल वाली साइड है मीन्स इसको मैं बी लिख देता हूँ, ये आपका सी हो जाएगा, सामने वाला आपका ए हो गया, ठीक है। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी।
सो कोस ए आपका कितना है भाई 60 डिग्री है। बी है आपका 10 स्क्वायर यानी कि 100। सी आपका 144 हो जाएगा 12 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो निकालना ही है 2 इंटू बी है आपका 10 और सी है आपका 12। ओके सो 60 डिग्री की अगर मैं बात करता हूँ 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, कोस 60 आपका कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1/20 एंड 244 माइनस ए स्क्वायर, ऊपर ले आते हैं वैल्यू को थोड़ा। सो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस में चला जाएगा, तो ए स्क्वायर आपका कितना आ गया 124। देखो अब ए स्क्वायर आपका 124 है, आपके पास ऑप्शन है 7.13, 8, 10, 11.13 एंड 1320। अब देखो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर रूट तो निकालने नहीं बैठूंगा, आपको पता है भाई इस 11 का जो स्क्वायर होता है आपका 121 होता है और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी कि ये जो आ रहा है 124 इसकी जस्ट बीच में तो आ रहा है, 11 और 12 के बीच में आ रहा है, यानी 11 से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो जो आपका ए की वैल्यू होगी वो 11 पॉइंट समथिंग होगी, ठीक है। 13 आपका 12 से भी ज़्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले दे रखे हैं। सो थर्ड ऑप्शन। ओके सो ये जो क्वेश्चन था आपका इसमें रॉन्ग था, गलत दे रखा था, तो ये मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, इसका आंसर गलत दे रखा था। ओके सो 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी स्पेरिकल लेड शॉट ऑफ ईच डायमीटर इज 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड जिसकी डायमेंशन इतनी है, तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कर देंगे भाई, ठीक है। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका कितना होता है, क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया भाई, L इंटू बी इंटू एच होता है, एंड स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो लेंथ इज 88 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी होगी 63 और हाइट कितनी होगी 42 सेंटीमीटर में, तो ये अच्छी बात है कि हमें मीटर रूटर में चेंज करनी नहीं पड़ेगी। सो 4/3 पाई की वैल्यू आपकी 22/7 हो जाएगी इंटू आर, ये आपको डायमीटर दे रखा है ना, आर आपका आधा हो जाएगा यानी कि 4.2 लिख देते हैं सीधा, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। ऑलराइट सो बस सॉल्व करते हैं भाई। फोर पे कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो गया, ओके। तो देखो मैं यहाँ से ना पहले पॉइंट हटा देता हूँ, तो आपका 1000 आ जाएगा यहाँ पर, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा एंड 7 6 42 3 2 6, ठीक है। एंड अगेन देखो यहाँ पर आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 और 7 9 63, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना बचा है, 2 से कैंसिल कर दोगे तो आपका कितना हो गया यहाँ पर 500 एंड देखो यहाँ पे 6 बचा है और यहाँ पर 509, तो 6 के 2 फैक्टर होंगे 3 इंटू 2, सो 3 3 9 हो गया एंड 2 से कैंसिल करूँगा तो आपका 250, सो 250 इंटू 3 25 या 75 होता है, सो 750 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देख के करना। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है थोड़ा बहुत ही आपका, तो 17 क्यूब है प्लस 7 क्यूब अपन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल्स टू 24 है, तो मुझे के की वैल्यू बतानी है। सो एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आपका फॉर्मूला पता है भाई, ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो 17 प्लस 7 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 7, तो 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल्स टू 24 है भाई, तो ये आपका 24 हो जाएगा, 24 से आपका 24 कैंसिल हो गया, सो अगेन वही चीज़ है, ये इसके इक्वल्स टू में आ गया आपका, एंड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 7 यानी 17 7 119। 11th क्वेश्चन है टू सर्कल टच each other externally at point P. AB is a direct common tangent of two circle A and B are point of contact
and PAB is 40 is equals to 40 degree then the measure of APB. सो आपको पता है जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं और जब यहाँ से इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जाती है, सो जो इसके जो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। सो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब मुझे कुछ एंगल दे रखा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो P पॉइंट पर ये टच कर रहे थे और AB आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। PAB यानी कि ये आपका 40 डिग्री है। सो ABPA बस ये आपका एंगल निकालना था, तो ये आपका 90 डिग्री था और ये 40 डिग्री है। सो एक ट्राइंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। सो 180 डिग्री माइनस 9 4 13 130 डिग्री। सो आंसर इज 50 डिग्री। सो बहुत नॉर्मल नॉलेज पे क्वेश्चन है। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144, अब इससे इजी तो क्या ही होगा, मीन प्रोपोर्शन है अंडर रूट AB होता है आपका मीन प्रोपोर्शन। सो अंडर रूट 169 इंटू 144। सो 169 का अगर मैं अंडर रूट बाहर निकालता हूँ तो 13 हो जाएगा और 144 का अंडर रूट बाहर निकालो 12। सो 13 इंटू 12 2 3 जा 6, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। सो 156 थर्ड ऑप्शन। ओके, सो 13th क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो अब देखो जब ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले ना, देखो सोल्व भी कर सकते हो, बट जब सारी ही वैल्यूज़ मिले ना लाइक tan कोट सेक कोसेक साइन कोस, तो आपने ऐसे में ना थीटा की वैल्यू ना 145 डिग्री प्रेफर करा करें, बिकॉज 0 डिग्री 90 डिग्री पर ये जनरली नॉट डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। 90 पे tan हो जाएगा नॉट डिफाइन, 0 पे कोट हो जाएगा नॉट डिफाइन। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो 45 डिग्री है भाई, tan 45 आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। को सेक 45 आपका √2 होता है, सो √2 का स्क्वायर आपका 2 इंटू 2, ठीक है। कोसेक 45 भी आपका √2 ही होता है, 2 इंटू 2, यानी कि ये आपका 2 हो गया और माइनस 2 2 4, तो इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। सो ऑप्शन 1 आपका सही हो गया यहाँ पर आंसर। A dishonest merchant sells good at 12.5% loss on cost price but uses 28 gram weight instead of 36 gram. What is his profit percent और loss? ठीक है, अब इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट मुझे यहाँ पर बताना है। तो उसको 12.5% का लॉस हुआ है ना। अब आपको पता है भाई 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपकी 1/80 है, मीन्स आपको 8 पर 1 का लॉस हो गया। सो लाइक अगर किसी भी आर्टिकल 1 ग्राम की अगर मैं वैल्यू मान लेता हूँ, 1 ग्राम की पे उसको 8 रुपये का वो परचेज़ करके लाया था, बट उसको 7 रुपये का उसने सेल किया है, ठीक है। उसकी CP 8 थी, बट उसने SP कितनी हो गई उसकी 7। आगे उसने बोला है कि ना ऐसे तो उसको लॉस हो रहा है, बट उसने क्या चालाकी चली कि यार देखो मेरे को ऐसे तो लॉस हो रहा है कि मैं 8 का सामान लेके आ रहा हूँ 7 का बेच रहा हूँ, तो उसने करा क्या, उसने 28 ग्राम की जगह ना, मतलब 36 ग्राम की जगह उसने 28 ग्राम वेट कर दिया। मीन्स पैसे तो उसने 36 ग्राम के लिए हैं, बट उसने अपने एंड से कितना ग्राम दिया, 28 ग्राम दिए, ठीक है। यानी कि उसने अपने एंड से गाइस कितने ग्राम दिया, 28 ग्राम दिया, उसने पैसे कितने के लिए 36 ग्राम के, इंटू कर देंगे। सो दिस इज 224 एंड 252, तो ये टोटल अमाउंट हो गया, यानी 224 का सामान उसने 252 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस, कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, 28 रुपये का, कितने पर, 224 पर। तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 4 6 जा, यानी कि 7 8 जा 7 8 56, यानी कि अगेन उसको कितने का प्रॉफिट हो गया। पहले उसको 12.5% का लॉस हो रहा था, अब उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 12.5% का प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर Z ड्यूरिंग द 3 डेज। सो एवरेज बताना है मुझे अगेन यहाँ पर भाई। तो सिंपल देखो, कुछ मत करो यहाँ पर, आप कुछ दिमाग दर करेंगे कि यहाँ पर 150 ऐड कर लेंगे फिर डेविएशन के थ्रू करेंगे, नहीं, सिंपल ही ऐड कर लो भाई। 210 160 और 218, 6 2 8 5, ठीक है। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 से डिवाइड कर दें, 19 3 जा 57 होता है एंड 3 6 जा 18, 196। Okay, so which of the following number is divisor of 49 to the power 15 and 1 minus 1?
सो 49 टू द पावर 15 माइनस 1 है, सो 1 की पावर भी 15 कर दूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ऐसे केस के अंदर ना ये नंबर आपके 49 माइनस 1 से डिविजिबल होता है, ठीक है। यानी कि 49 जब पावर ओड हो सेम हो तो आप ना ये जो नंबर होता है वो 14 मतलब इनके जो दोनों नंबर्स के बीच के डिफरेंस से डिविजिबल होता है। यानी 49 माइनस 1 48 है, 48 से डिविजिबल होगा, यानी कि 48 से डिविजिबल है तो 48 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सो अकेला 8 ही इसका ऐसा फैक्टर है, ना ही 14 फैक्टर है 48 का, 50 भी नहीं है 46 भी नहीं है, तो 8 अकेला ऐसा फैक्टर है, 8 6 48। सो जब जाहिर सी बात है 48 इसको डिवाइड कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका फैक्टर तो इसको डिवाइड करेगा, वो वैसी बात है। ओके, 17th क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। ठीक है, एरिया कितना इंक्रीज हो गया। सो सिंपल हम सक्सेसिव का रेट लगा देंगे। क्या होता है भाई, सक्सेसिव का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। सो x कितना आपका 8 है, y आपका 5 है, प्लस 5 8 ज़ा 40 यानी कि 0.4। सो 8 5 12 सॉरी 8 5 13 13.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2500 was invested for 8 years at the given rate of interest per year amounting to rupees 307 or 3725 on maturity. What was the rate of simple interest was paid per annum? So simple interest के लिए हमें simple interest पर रेट निकालने के लिए simple interest ही पता होना चाहिए। तो 37,3725 माइनस 2500 ये आपका अमाउंट है, दिस इज योर प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो कितना आ जाएगा 1225। 1225 इज इक्वल्स टू 2500 इंटू आर, ईयर आपका 8 साल है, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे इस 25 से कैंसिल करो, 25 चौके 100, 25 निम्न 225। ठीक है, सो आर परसेंट आपका कितना आ गया 49/8। सिंपल ही कैंसिल करूँगा, यहाँ पर मैं कोई परसेंटेज या अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिंपल 8 नंबर है हमारा। सो 8 6 48 1 यानी 6.125%। थर्ड 6 सेकंड ऑप्शन ये। ओके, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। अच्छा देखो LCM क्या होता है भाई, LCM HCF इंटू रेशियो, LCM ऑफ को प्राइम रेशियोज। देखो यहाँ पर A इंटू बी इस वजह से लिखा होता है, वैसे आपका जो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है LCM का वो ये होता है HCF इंटू LCM ऑफ को प्राइम रेशियोज। जो को प्राइम रेशियोज होती है ना उनका LCM होता है, बट दो को प्राइम रेशियोज होती हैं, उनका LCM आप कैसे निकालोगे, A इंटू बी ही तो करोगे, इस वजह से यहाँ पर A इंटू बी लिखा होता है। बट अगर 3 को प्राइम रेशियोज आ गई तो आपको उनका LCM निकालना पड़ेगा, ना कि A इंटू बी इंटू सी करना पड़ेगा। अगर A इंटू बी इंटू सी करते हो तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो HCF ऑफ 2 नंबर इज 12, सो HCF आपका 12 है, तो LCM कौन सा नहीं हो पाएगा, तो जो HCF से डिविजिबल नहीं होगा वो हमारा LCM नहीं होगा। सो 12 पंजे 60 डिविजिबल है, मीन्स ये आपका HCF होगा, LCM होगा, सॉरी 72 भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, 90 आपका डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका LCM नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ 500 रेस, 500 मीटर की रेस है आपकी। ओके, सो 500 मीटर की रेस है, अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाय 75 मीटर, बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट्स चार्ल्स। यानी कि अनिल ने चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से बीट कर दिया। तो अगर मैं बात करता हूँ अनिल और बकुल की, 1500 मीटर की रेस में अनिल बाकुल को 150 मीटर से हरा रहा है। ठीक है, तो बाकुल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, 1350 मीटर। ठीक है, अगर मैं बाकुल और चार्ल्स की बात करता हूँ तो 1500 मीटर की रेस में बकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हरा रहा है, यानी चार्ल्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा, 1425 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। रेशियो ले लेते हैं भाई इनका, तो 25 के 15 से कैंसिल करेंगे, 15 दाम 150, 15 निम्न 135, यानी कि 10:9 आ गया यहाँ पर। ये तो 25 से कैंसिल होगा 60 पर, एंड 25 पंजे 125 एंड ये 7 पे कैंसिल हो गया, एंड अगेन ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 एंड 19 3 ज़ा 57।
देखो यहाँ पे हमें बी से कुछ काम नहीं है, बट बी को हमें इक्वल, तो रेशियो तो इक्वल करनी ही पड़ेगी, बिकॉज बी यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो रेशियो तो इक्वल करनी पड़ेगी। मीन्स 20 यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए को अगर मैं 10 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए मेरा कितना आ जाएगा 200, और 19 निम में 171, सी आपका कितना आ गया 171। ठीक है। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे 200 मीटर की रेस में ए सी को 171 मीटर, मतलब 200 मीटर, जब ए 200 मीटर ट्रैवल कर रहा है ना, सी 171 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ जब ए 1500 मीटर ट्रैवल करेगा तो सी कितना ट्रैवल करेगा। सो ए जब 1500 मीटर ट्रैवल करता है तो सी कितना ट्रैवल करेगा, तो ए 200 को मुझे 1500 बनाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे 15/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पर मुझे 15/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 171 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2565/2, तो ये हो जाएगा आपका 1282.5। ठीक है। यानी कि ए ने जब 1500 मीटर ट्रैवल करा था तो सी ने कितना ट्रैवल करा था 1282.5 मीटर, यानी कितनी डिस्टेंस से इसको हराया है 217.5 मीटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा P and Q can complete a project in 15 and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days Q had to leave and P alone can complete the remaining work. तो जो पूरा काम है कितने दिन में कंप्लीट होगा। सो P और Q की पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 3, यानी P की एफिशिएंसी 2 है, Q की एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिलके साथ काम करते हैं 2 दिन तक, यानी कि 2 डेज तक दोनों मिलके काम करते हैं P और Q। 3 2 5, यानी कि 10 काम हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका 20। अब क्या हुआ कि P अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, P अकेला काम करेगा, तो P अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा 10 दिन के अंदर। तो 10 डेज ये लगे हैं, 2 डेज यहाँ पर थे, तो टोटल कितने डेज हो गए 10 + 2 12 डेज। ओके 22 देखते हैं। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 and 5% बोथ गिवन ऑन शॉपिंग 3840। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट, यानी दोनों डिस्काउंट के बीच में कितना डिफरेंस आएगा। ओके सो एक है आपका 30% का डिस्काउंट है और एक आपका 25% एंड 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है। सो पहले इनका सक्सेसिव डिस्काउंट मैं निकाल लेता हूँ। तो एक्स सक्सेसिव रेट तो अभी हमने पढ़ा है ना, x + y + xy/100% आपका सक्सेसिव रेट होता है। सो यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 30, बट यहाँ पे देखो डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। प्रॉफिट के केस में प्लस होता है, डिस्काउंट के केस में माइनस। तो 25 पंजे 125 मीन्स 2.25, तो आपका कितना हो गया 28.75। सो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, अगर इनके बीच के डिफरेंस की बात करता हूँ तो 1.25% का गैप आ रहा है। यही हमें वैल्यू निकालनी थी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1.25% है। अगर परसेंटेज में पूछता तो 1.25 होता है, बस यहाँ पर नंबर्स के अंदर पूछा है मुझसे। तो 3840 का 1.25% कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100./100। ठीक है। सो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके सो 5 2 ज़ा 10, 2 से 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 9 ज़ा 36 और 4 6 ज़ा 24, 2 से कैंसिल करते हैं गाइस 48। ऑप्शन 4th। 23rd क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। दोनों के बीच के रेडियाई का डिफरेंस बताना है, यानी सर्कमफ्रेंस के बीच का डिफरेंस निकाल ले पहले। 2πr - 2πr इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 352 - 198। सो 2π कॉमन ले लेते हैं, 2 × 22/7 r - r। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 154, 22 से कैंसिल करो भाई 7 पे जाता है, 7 7 ज़ा 49/2
सो आर माइनस आर 7 सो आर माइनस आर कितना आ जाएगा 7 7 से 49/2 जो कि 24.5 सेंटीमीटर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो इसको, नहीं एक्स स्क्वायर से, यहाँ पे आपका अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो ना, यहाँ पे एक्स की पावर 4 बच जाएगा, तो वहाँ पे से ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। आप क्या करो, इसको ना एक्स क्यूब से डिवाइड कर लो दोनों तरफ एक्स क्यूब से। सो अगर मैं एक्स क्यूब से डिवाइड करता हूँ तो ये आपका एक्स टू द पावर 3 बन जाएगा, ये आपका एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x क्यूब अपॉन 5। तो क्यूब एक तरफ कर लें और पावर 1 एक तरफ। सो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x अपॉन 5। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूँ दोनों तरफ, सो यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5 आ गया है। तो देखो यहाँ पे तो मेरे को 5 मिल गया है, बस मुझे क्यूब निकालनी है। सो क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, k क्यूब माइनस 3ab। तो 5 की क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस 3, ए भी आपका x ही है, तो k 5 या 15 यानी कितना हो गया आपका 110। सो 110 प्लस 5, तो नीचे कर दे रहा हूँ भाई, 115 प्लस 5 23। लास्ट क्वेश्चन है भाई। सो व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर बाय आर। ठीक है, तो इन दोनों का मुझे रेशियो बताना है, पी और आर का। पी ने 100 स्पून बनाया है और आर ने कितना स्पून बनाया, मैन्युफैक्चर बाय आर 150। 25 चौके 100, 25 छिक्के 150, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 to the 4, 2 3 6। सो 4th इज माई आंसर।